ओम शांति। 27 मई 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न: सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर: तुम बच्चे, स्वर्ग की तरफ मुंह करके माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। गीत: निर्मल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल है वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जितना बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हें को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो, अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। बच्चे, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चों का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगुल इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है। बच्चा शादी न करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुंह हेल तरफ है, नरक में जाए। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग न रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वह कैसे एकदम रसालत में चले जाएंगे? बच्चे को समझाया गया है, यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। राज्य परी, नीलम परी, मानिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है। किस्म किस्म की परियां है, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इनमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप को ज्ञान देते हैं, उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए थोड़ा निश्चय हुआ,
फिर माया का एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए, बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना। दो प्रति ने पुकारा है, यह अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते, अतः दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं। गरीब जनरस वार्ड में पड़े रहते हैं। साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं वह नहीं पढ़ने को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिससे इसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चे में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार ना डालो। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने के विकर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसीलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं उसमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज़ निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत्य बाप सत्य टीचर की गलानी कराने से
कभी ठौर पा न सके। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगी, प्रजा भी बनती है, नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तकबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक मासू को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है यह राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में है। बाप समझाते हैं सब पुजारी है, पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। यह है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब आपका है, आप तो देने के लिए ही कराते हैं। इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरों जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग और नरक है ना। अभी हम नरकवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुण्य जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुण्य जन्म नरक में ही मिलता है। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवानुवाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। वह स्वर्ग में खुशी तो सभी होंगी, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखलाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, यथार्थ 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब आपका है। इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, यह देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। 27 मई 2025 का वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तन वर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता। स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन में प्रत्यक्ष फरमान द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो और व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता यथार्थ काम महाशत्रु संपर्ण में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थित से नीचे नहीं जाओ। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।